लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली का जब बरतानिया में इंतकाल हुआ तो इनका जनाजा पढ़ाने के लिए 17 रोज़ तक कोई मुसलमान ना मिल सका। जब 18वें रोज़ एक मिस्री ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई तो गैर मुस्लिम गोरों ने इन्हें अमानतन दफन किया और इनकी कब्र पर कतबा तक ना लगाया गया। चौधरी रहमत अली ने इंतकाल से पहले यह वसीयत की थी कि इनका जसद खाकी पाकिस्तान ले जाकर लाहौर में तदफीन की जाए। ताहम आज 70 बरस गुजर गए लेकिन इनका जसद खाकी पाकिस्तान ना लाया जा सका। चौधरी रहमत अली की रूह आज भी इस इंतज़ार में है कि इनके जसद खाकी को पाकिस्तान लाकर लाहौर में दफन किया जाए। इसलिए ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि चौधरी रहमत अली पाकिस्तानी कौम की मोहसिन कुशी का शिकार होने वाले पहले पाकिस्तानी थे। 16 नवंबर सन 1897 को जन्म लेकर 3 फरवरी सन 1951 की दोपहर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेने वाले चौधरी रहमत अली के बारे में एक आम पाकिस्तानी बस इतना ही जानता है कि इन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान तख्लीक किया था। इसके अलावा हम उन हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं कि इन्होंने तन्हा किस तरह तहरीक पाकिस्तान चलाई और इस तसव्वुर को यूँ आम किया कि हिंदू अक्सरियत लफ्ज़ पाकिस्तान से खौफ खाने लगी। चौधरी रहमत अली गुजर ने बड़े सगीर में पहली बार एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुस्लिम रियासत का तसव्वुर ही पेश नहीं किया बल्कि अक़ली, तारीख़ी और मंतकी दलाइल से इस तसव्वुर को हकीकी और अमली खाके में भी डाला और इसे एक नाम भी अता किया। इतना ही नहीं, चौधरी रहमत अली की जहानत, दूरंदेशी और इखलास ने बंगाल और अक़लियती सूबों के मुसलमानों को भी नज़रअंदाज नहीं किया। बाज़ लोगों के नज़दीक चौधरी रहमत अली की तरफ से हिंदू अक्सरियती सूबों में बिखरे हुए मुसलमानों के लिए मुख्तलिफ नामों से ममालिक की तश्कील का ख्वाब महज सौदेबाजी के लिए था, लेकिन जिस तरह वो क़याम पाकिस्तान के बाद भी भारत के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहे, इससे यह हकीकत सामने आती है कि इनके दिल में इन मुसलमानों के लिए कितना दर्द था। चौधरी रहमत अली के कारनामे की वक़्त और इनकी शख्सियत की अज़मत के अज़ीज़ की तसनीफ़ रहमत अली अ बायोग्राफ हमारे सामने लाती है। इसे पढ़ने वाले पाकिस्तानी का सर यह सोचकर शर्म से झुक जाता है कि हमने अपने इतने अजीम मोहसिन के साथ क्या सलूक किया। बतौर मौर्रिख खुर्शीद कमाल अलमारूफ के अज़ीज़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीख पर एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। 23 किताबों के मुसन्निफ के अज़ीज़ ने चौधरी रहमत अली की ज़िंदगी और इनके मनसूबा पाकिस्तान को जिस जांफशानी और मेहनत से कलमबंद किया है वह पाकिस्तान और नक्काश पाकिस्तान चौधरी रहमत अली से इनकी बेपनाह मोहब्बत का सबूत है। एक मौरिख के लिए किताबें, तहरीरें, खतूत और डायरियाँ सबसे अहम दस्तावेज़ात होती हैं, लेकिन इस किताब के मुसन्निफ के सामने मुश्किल ये थी कि चौधरी रहमत अली के रोज़ो शब का हाल सुनाती दस्तावेज़ात का हसूल जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। इन्हें जहनों से महव करा देने की साजिश ने यह काम मज़ीद मुश्किल बना दिया था। फिर नक्काश पाकिस्तान को इतना गैर अहम जाना गया कि इनसे वाबस्ता खतूत, पम्फलेट और तहरीरें महफूज रखने की कोई बाकायदा कोशिश ही नहीं की गई। इन मुश्किलात से नबूरदाज़मा होने के साथ मुसन्निफ ने तारीख़ी हवालों के साथ चौधरी रहमत अली को हमारी तारीख़ में उनका असल मुकाम दिलवाने और ऐसे तमाम जाली, फ़र्ज़ी और झूठ पर मबनी हवालों और दावों को रद्द करने के लिए जान तोड़ मेहनत की है, जो चौधरी रहमत अली गोजर की हैसियत हटाने और इनसे इनका कारनामा छीनने और इनकी किरदार कुशी पर मबनी थे। चौधरी रहमत अली कौमियत, तहज़ीब, तारीख़ और मुसलमानान बरसगीर के सकाफ़ती तनव्वुअ का अपने दौर के किसी भी रहनुमा और मुफक्किर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा इदराक रखते थे। चुनाचे इनकी फ़िक्र हक़ाइक़ और ज़मीन से जुड़ी हुई है। वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक कौम की डोरी में नहीं बांधते बल्कि इनके जोग्राफ़ी, सकाफ़त और ज़ुबान के एतबार से इस खित्ते की मुस्लिम अक़वाम के तौर पर देखते हैं। यही वजह है कि इन्होंने बंगाल को अपने मुजव्वज़ा पाकिस्तान से अलग रखा और बंगाल और असम पर मुश्तमिल बांगिस्तान के क़याम की तजवीज़ पेश की थी। ये हकीकत भी सामने आती है कि वह मज़हब, तारीख़ और तहज़ीब व सकाफ़त की बुनियाद पर मुसलमानों को हिंदुओं से यकसर अलग करार देते और हिंदुस्तान को एक मुल्क की बजाय अक़वाम पर मुश्तमिल बर-ए-आज़म समझते थे। लेकिन इनकी ये सोच तआस्सुब पर नहीं बल्कि हक़ाइक़ और मुसलमानों से मुतालिक अंदेशों पर उसवार थी। पाकिस्तान बनने के बाद एक मौके पर इन्होंने पाकिस्तान की काबीना में किसी हिंदू वज़ीर के ना होने पर सवाल उठाया। इसी तरह सूबाई शनाख्त के खिलाफ इब्तदा में जो सख्त गी रवैये अपनाए गए, चौधरी रहमत अली इनके भी खिलाफ थे। वो सिंधी, पंजाबी, बलूच और पख्तून की पहचान को फितरी समझते थे और इसके इजहार को पाकिस्तानियत के खिलाफ नहीं गर्दानते थे। इनकी ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो चौधरी रहमत अली एक ऐसे हीरो के तौर पर सामने आते हैं जिसका खुलूस, इश्क और लगन बेमिसाल हैं, जो अपने मकसद की खातिर शादी के बंधन में भी नहीं बनता, जिसका किरदार बेदाग है, जो अपनी जंग अकेला लड़ता है और हिटलर की नाज़ी जमात समेत गैरों की तरफ से आने वाली माली मदद की हर पेशकश को ठुकरा देता है। एक ऐसा शख्स जिसकी मुखालफत, हिमायत, दोस्ती और दुश्मनी सब अपने मिशन से जुड़ी है। एक ऐसा नाम जिसे मिटाने के लिए सियासतदानों, मौरखीन, मुहक्किकीन और सहाफ़ियों की पूरी जमात, यहाँ तक कि रियासत भी कमरबस्ता हो गई, लेकिन वह नाम ना मिट सका। चौधरी रहमत अली के साथ ये सलूक क्यों किया गया?
इस सवाल का जवाब भी के अजीज़ की किताब पूरी वजाहत से देती है। एक शख्सियत जो इस तसनीफ़ का मौजू है, उसकी हयात और खिदमात सामने लाने के साथ साथ इस किताब के औराक कितने ही राजों से पर्दा उठाते हैं और हमारी तारीख के कितने ही पोशीदा पहलू सामने लाते हैं। लेकिन बाद में चौधरी रहमत अली के साथ जो हुआ वो मोहसिन कुशी की बदतरीन मिसाल नहीं तो और क्या है। याद रहे कि अप्रैल सन 1948 में रहमत अली पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वफ़ात के बाद मुस्लिम लीग की क़यादत के रवैये से मायूस होकर वापस इंग्लिस्तान लौट गए, जहाँ 29 जनवरी सन 1951 को नमूनिया के मर्ज़ में मुब्तला हो गए और 3 फरवरी सन 1951 के दिन शदीद बीमारी की हालत में कैम्ब्रिज के एक अस्पताल में गरीबुल वतनी, नादारी और बीमारी के आलम में वफ़ात पा गए। चौधरी रहमत अली का जसद खाकी इंग्लिस्तान के शहर कैम्ब्रिज के कब्रिस्तान में आज भी अमानतन दफन है, क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि इनको लाहौर में दफन किया जाए। इनकी तदफीन के अखराजात इनके कॉलेज ने बर्दाश्त किए, जहाँ चौधरी रहमत अली की एक तहरीर महफूज है जिसमें लिखा है कि अगर इनकी कौम या इनके रिश्तेदार इनकी मैयत इनके वतन वापस ले जाना चाहें तो उनको सहूलत फराहम की जाए। चौधरी रहमत अली की रूह आज भी इस इंतज़ार में है कि इनका जसद खाकी पाकिस्तान वापस लाकर लाहौर में दफन किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।